हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्जवल ठाकुर मिशन सक्सेस में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। अब तक मैंने आप लोगों के साथ चर्चा किया आत्म छवि क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी समस्याएं क्या है, समस्याओं की क्या जड़ें हैं, उसकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है, रीप्रोग्रामिंग कैसे होती है। और आज मैं चर्चा करूंगा इसके समाधान के बारे में और क्या क्या ऐसा प्रायोगिक कदम है इसका उपयोग करके हम लोग अपनी आत्म छवि को ठीक कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे कि विचार के बारे में। विचार क्या होता है? विचार एक ऊर्जा की तरह होता है और सकारात्मक सोच के साथ उसको विकसित किया जाता है। हमारी सोच यदि सकारात्मक होगी तो हम अपने विचार को विकसित कर सकेंगे और अपनी विचार को विकसित करके हम अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं, जिससे हम अपने लाइफ में सफल हो सकते हैं। आप कुछ दिनों से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं और लोगों को मदद कर सकूं आपके साथ मिल करके सफल होने में। ओके, तो अब अगले भाग में चलते हैं हम लोग। अब तक हम लोग 3 भाग की चर्चा कर चुके हैं। आज आत्म छवि के बारे में चौथा मीन्स लास्ट भाग है, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। लास्ट का फर्स्ट चैप्टर है सकारात्मक आत्म संचार कीजिए। हम वो व्यक्ति होते हैं जो सबसे ज़्यादा खुद से बात करते हैं। हर पल हम खुद से कुछ न कुछ बात कर रहे होते हैं और यही आत्म संचार है। अगर हमारे अंदर नेगेटिव चीज़ें होंगी तो हम नेगेटिव बात खुद से करेंगे, अगर हमारे अंदर पॉजिटिव चीज़ें होंगी तो हम खुद से पॉजिटिव बातचीत करेंगे। तो अब प्रश्न आता है कि हम कैसे पता करें कि हमारे अंदर नेगेटिव चीज़ है या पॉजिटिव चीज़ है। आत्म संचार हम लोग कैसे करें? इसके लिए हम लोग को सही शब्दों का चयन करना चाहिए। शब्द ही सब चीज़ होता है। जैसा शब्द हम बोलेंगे वैसा शब्द घटित होगा। हमें हमेशा सही शब्दों का चयन करना चाहिए। शब्द परिवर्तन और प्रेरणा का वाहक होता है। यह मन को जंजीरों से मुक्त करता है। शब्द सपनों को वास्तविकता में बदलने की शक्ति रखता है और शब्द को सही करके हम अपने पूरे जीवन को सही कर सकते हैं। आत्मसंचार की तकनीक क्या होती है? आत्मसंचार के लिए जरूरी है कि आप अपने सबसे अच्छे दोस्त खुद को बनाएं। कुछ नहीं हुआ इसके लिए खुद को कोसना बंद कीजिए। आत्मग्लानि रखना, ईर्ष्या रखना, द्वेष रखना, ये सब का त्याग कीजिए। यह सब आपको खुद से दूर ले जाता है। आपको खुद की आलोचना से यथासंभव बचना होगा। जो नहीं हुआ उसे भूल जाइए और जो हो सकता है उस पर ध्यान दीजिए। आत्मसंचार यही है। अपनी रचनात्मक दृष्टि को जागृत कीजिए। आपकी जो विजन है, जो साइट है, उसको एक्टिवेट कीजिए। गहरे मानचित्र, ये क्या है? ऐसा कहा जाता है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते चले जाते हैं। हम सब लोग सुन चुके हैं, जानते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा बनते चले जाते हैं। इसका उदाहरण हर किसी के जीवन में देखा जा चुका होगा पहले भी, और बहुत सारे लोगों के जीवन का उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। जैसा लोग सोचते हैं वैसा बनते हैं। रचनात्मक दृष्टिकोण की तकनीक क्या है? प्रारंभिक चरणों में आपको अपनी सोच पर काम करना होगा। सही शब्द चुनने का मतलब यह हुआ कि आपको अपनी सोच को उतना बड़ा रखना होगा जितना आप कर सकते हैं। जितना बड़ा आप सोचने की हिम्मत करते हैं, आपके लिए उतना ही अधिक अवसर और संभावनाएं विकसित होती रहती है। अपने अंतर मन से जुड़िए। अपने अंतर मन को सुनिए। आप क्या चाहते हैं उसे समझिए। आपका आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए यह आपके अलावा और कोई नहीं जानता। आपके जीवन का नियंत्रण आपके हाथ में लीजिए। अपने अंतर मन से पूछिए कि वो क्या चाहता है और उसी के अनुसार अपने लिए लक्ष्य बनाइए। अपने लक्ष्यों को पूरा करने की कल्पना कीजिए। किसी की बात मत सुनिए, खुद को सुनिए। आपका मन क्या चाहता है, वो कहाँ पहुँचना चाहता है, उसका निर्णय कीजिए और उसको वहाँ पहुँचने में मदद कीजिए। स्वयं को क्षमा कीजिए। अपराध बोध क्या है? अपराध बोध वैसा कोई काम अतीत में जो हम किए या नहीं किए और जिस कारण से हम अपने आप को अपराधी समझ रहे हैं, ये आत्म छवि को बहुत कमजोर कर देता है। तो हम लोगों को अपने अतीत से बाहर आना चाहिए। हमने अतीत में जो भी कुछ किया उसके लिए हमको अपने आप को क्षमा करना होगा और हम क्या कर सकते हैं इस पे ध्यान केंद्रित करना होगा।
अपराध बोध कैसे पनपता है? अक्सर जो लोग चिंता, अवसाद, कम आत्मसम्मान, नकारात्मक आत्मसंचार या इन सभी से पीड़ित होते हैं, वे अतीत के बारे में कुछ अपराध बोध महसूस करते हैं या भविष्य के बारे में चिंता करते हैं। इसका असर व्यवहार और विचार में स्पष्ट रूप से नजर आता है। अपराध बोध से कैसे छूटे? सबसे पहले यह समझिए, कुछ भी सही या गलत देखने के लिए एक नजरिया होता है। अगर आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हुई है तो यह मान लीजिए कि गलती इंसान से ही होती है। सही मायने में गलती आपको सीखने समझने का मौका देती है। ऐसा कोई इंसान नहीं धरती पे जो कभी गलती नहीं किया हो। हर किसी से गलती होती है। गलती होना और उसे नहीं स्वीकार करना, ये बड़ी बात होती है। यदि आप गलती करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो आपको अवसर मिलता है लाइफ में आगे बढ़ने का। आपकी गलती जो है वो भावना से नहीं जुड़नी चाहिए, इतना ध्यान रखना है। आत्मक्षमा आवश्यक है। आत्मक्षमा से क्या होगा? आत्मक्षमा से सही परिवर्तन का रास्ता खुलता है। अपने आप को जब आप क्षमा करते हैं तो आपको आगे बढ़ने के लिए जो आपका द्वार है वो खुल जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप बैठकर वही बातों को सोचते रहते हैं जो अतीत में आप कर चुके हैं। तो आत्मक्षमा करने की आदत डालनी है। तुलना का अंत कीजिए। किसी से खुद की तुलना मत कीजिए और किसी से किसी और की तुलना मत कीजिए। जब आप खुद की तुलना किसी और से करते हैं तो बहुत सारा कारण सामने आता है। क्या कारण आता है, मैं आपके साथ कुछ शेयर करता हूं। यदि आप लगातार इस बात पर ध्यान केंद्रित करते रहेंगे कि दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या हासिल कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं उनसे अपनी तुलना करेंगे। यदि आप उनसे बेहतर और आप खुद पर गर्व महसूस कर रहे हैं, आप उनसे अगर बेहतर कर रहे हैं तो, मगर साथ ही आप उन्हें खुद से कमतर समझने लगेंगे और भेदभाव की प्रवृत्ति विकसित करेंगे। इसी तरह यदि अपनी क्रियाएं और उपलब्धियां की तुलना करने पर आप स्वयं को कमतर पाते हैं तो आप अपने अंदर नकारात्मकता जैसे ईर्ष्या व हीनता अनुभव करते हैं। ये आपके अंदर पनपनी शुरू हो जाती है। यानी कि किसी भी स्थिति में तुलना फायदेमंद नहीं होता है। यह आदत आपके आत्मविश्वास पर बार बार चोट करती है और ये आपकी आत्म छवि के लिए कहीं से सही नहीं। तुलना की आदत को हम लोग को रोकना चाहिए। और अगर कोई हमारी तुलना किसी से करता है या हम किसी की तुलना करते हैं तो ये नहीं करना चाहिए। ये आत्म छवि को कमजोर कर देता है। बाहरी प्रभाव सीमित कीजिए। बाहर से जो प्रभाव आते हैं, हम जिस माहौल में रहते हैं, बाय द वे हम किसी माहौल में हैं, कोई इंसान जो कर रहा है, मजबूरी बस न चाहते हुए भी हमको वही काम करना पड़ता है, उससे बचना होगा। कैसे बचेंगे और ऐसा क्या परिस्थिति हो जाता है? जैसे कोई इंसान है, कोई ऐसा इंसान है जिसके कुछ गलत लत है और आपके पास वो गलत लत नहीं है, फिर भी मजबूरी बस आपको वो सब काम करना पड़ता है जो आप नहीं करना चाहते हैं या आप करना नहीं आपको करना चाहिए, वैसे काम भी आप कर जाते हैं। बाहरी प्रभाव को रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए? कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अपने विचारों और भावनाओं को पहचानें। कोई इंसान अगर कुछ करने के लिए आपको कह रहा है तो पहले ये डिसाइड कीजिए, ये विचार कीजिए कि ये सही है या गलत है। अपने विचारों को लिखना शुरू कीजिए। बहुत सारे ऐसे काम जो बहुत सारे लोगों के द्वारा कहा जाता है, आपको वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप इसको राइट डाउन करना शुरू कीजिए। ना कहना सीखे। ना बहुत छोटा है और बहुत खतरनाक भी है। कई बार कोई हमें कुछ कहता है और हम इसलिए ना नहीं कह पाते कि उसे बुरा लग जाएगा, और न चाहते हुए भी कोई काम हम लोग को करना पड़ जाता है। लेकिन हम लोग को ना कहने की आदत को विकसित करनी चाहिए। मना अगर वैसा काम जो हमको नहीं करना चाहिए, वैसा काम कोई करने के लिए कह रहा है या अभी करने की उसकी ज़रूरत नहीं है, कोई करने के लिए कह रहा है, तो उसको मना करना चाहिए। ना की आदत विकसित करनी चाहिए। सही ग्रुप का चयन कीजिए। हमेशा कहा जाता है कि संगति से हर चीज़ होती है। सही गुण का चयन करना चाहिए। अगर हम सही संगति में होते हैं तो हमारे पास सद्गुण आते हैं। अगर हम लोग गलत संगति में आते हैं तो हमारी जो गुण है वो खराब होती चली जाती है। अपनी आंखें खुली रखिए। क्या हो रहा है हमारे आसपास, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, हमारे साथ क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, इस चीज़ की परख हमें होनी चाहिए। इसके लिए हमारी आइज़ जो है हमेशा ओपन होनी चाहिए। परिपूर्णता का मुख त्यागिए।
परफेक्शन का कीड़ा बहुतों को बर्बाद कर चुका है। वैसे बहुत सारे लोग जो बहुत क्षमता रखते हैं, बहुत उनके अंदर बहुत कुछ करने की क्षमता है, लेकिन लाइफ में वो बहुत असफल हैं, वो लाइफ में कुछ कर नहीं पाए, क्योंकि उनमें परिपूर्णता का कीड़ा था। परिपूर्णता का कीड़ा आपको कुछ स्टार्ट ही नहीं करने देता है। आप सोचते हैं कि जब इस चीज में हम परिपूर्ण हो जाएंगे तब इसकी शुरुआत करेंगे, और ये आपकी आत्म छवि को कमजोर कर देता है। तो परिपूर्णता का कीड़ा नहीं बनना है। परिपूर्णता की मुंह से कैसे बचे, ऐसा क्या क्या करें कि परिपूर्ण नहीं हो, परिपूर्ण होने से पहले हम कुछ स्टार्ट कर सके। अपने अंदर के आलोचक को भगाइए। आपके अंदर कोई वैसा जो नेगेटिव चीज बैठ गया है, जो आलोचक है, उसको भगाना सीखिए। प्रयास का महत्व समझिए। हम लोग किसी भी चीज का प्रयास करके कैसे उसको हम आगे कर सकते हैं, अभ्यास करके हम किसी भी चीज को कितना बड़ा कर सकते हैं, ये हम लोग को समझना चाहिए। प्रक्रिया का आनंद लीजिए। हम लोग किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं और उस स्ट्रगल को फेस करते हैं, बहुत सारा चीज हम लोग सीखते हैं, समझते हैं, और उस क्रिया का हम लोग को आनंद लेना चाहिए। ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जो सब चीज सीख करके किसी चीज को स्टार्ट किया। वो स्टार्ट किया और वो सीखता चला गया। हम लोग को भी ये चीज करना चाहिए। अपने बालपन से जुड़िए। कहा जाता है कि जो बच्चा है वही बचा है। हमें हमेशा बचपने में रहनी चाहिए। जो इंसान बचपने को त्याग देता है वो बहुत कठिनाइयों का सामना उसे करना पड़ता है। उसकी आत्म छवि बहुत कमजोर हो जाती है। किसी बच्चे की आत्म छवि कभी कमजोर नहीं होती है। जो बच्चा धरती पे आता है तो किसी भी बच्चे की आत्म छवि कमजोर नहीं होती है। वो जैसा परिवेश में रहता है, मैंने पहले भी चर्चा किया, जैसा परिवेश में रहता है, जैसा उसको माहौल मिलता है, जैसा पारिवारिक माहौल मिलता है, जैसा सामाजिक माहौल मिलता है, वैसा उसका आत्म छवि बनता चला जाता है। इसलिए हम जो बचपन में थे वैसे हमें बनने की जरूरत है। बालपन से कैसे जुड़े? बालपन से कैसे जुड़े, इसके लिए आप कुछ प्रश्न को समझ सकते हैं। अपने आप से बात करें। सबसे ज्यादा तो हम स्वयं से ही बात करते हैं। बच्चा कोई छोटा होता है, आप उसे देख सकते हैं, कोई छोटा सा बच्चा है, वो सबसे ज्यादा खुद से बात करता है। वो अकेले में भी होता है तो कुछ ना कुछ बातें करते रहता है। अपने आप को खुलकर व्यक्त कीजिए। कोई बच्चा होता है, उसे कुछ मांगना होता है, वो ओपनली कह देता है, वो हेजिटेशन नहीं रखता, वो खुल करके व्यक्त करता है। बचपने की तरह हम लोगों को किसी भी चीज को खुलकर व्यक्त करनी चाहिए। जीवन में नवीनता लाइए। बहुत सारा नया नया चीज बच्चे को पसंद होता है। हमारे जीवन में भी नवीनता होनी चाहिए। हमें भी बहुत सारा नया चीज के प्रति उत्सुक होना चाहिए ताकि हमारा आत्म छवि बेहतर हो सके। खेल कूद और मस्ती का हिस्सा बने। किसी भी तरह के खेल कूद में आप हिस्सा लीजिए। हार या जीत के लिए नहीं, बस मस्ती के लिए। जब आप मस्ती के लिए बिना हार और जीत का मोह किए हुए आप बचपने की तरह खेलने के लिए कहीं उतर जाते हैं तो आप रिलैक्स महसूस करते हैं और ये आपके आत्म छवि को बेहतर बनाता है। रचनात्मकता से जुड़िए। बहुत सारे नए नए काम के प्रति एक्साइटेड रहिए। बहुत सारे नए नए चीजों के लिए एक्साइटेड रहिए। किसी भी चीज में डूब करके कार्य कीजिए। किसी बच्चे को आप कुछ करते हुए देखेंगे, लगेगा कि वो उसी चीज में डूबा हुआ है, वो डूब करके कार्य कर रहा है। हमें भी जब कोई काम सौंपा जाता है तो हमें भी उसमें 100% उस काम से प्यार करना चाहिए, 100% उस काम में देना चाहिए, उस काम को खूब मन से करना चाहिए। जिस तरह से कोई बच्चा किसी गेम को खेलता है कि उसको उसमें डूब जाता है, ऐसा कोई होमवर्क बनाता रहता है तो लगता है उसमें डूब जाता है, वैसे ही हमें भी किसी कार्य को करने से पहले ये सोचना चाहिए कि इसमें हमें डूब करके काम करना है। बालपन का हाथ थामे रखिए, ये आपकी आत्म छवि को बचाए रखिएगा। अपनी शक्तियों को पहचानिए। हमें अपने लाइफ में दो चीज का एहसास होना चाहिए, अपनी शक्तियों का और अपनी कमजोरियों का। अभी मैं चर्चा कर रहा हूं कि अपनी शक्तियों को पहचानिए। हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी शक्तियां छुपी हुई होती है जिसका हमें पता तक नहीं चलता। इसका क्या कारण होता है? हम जब बचपन में जब बच्चे होते हैं और जब बच्चे से हम अपना बचपना त्यागते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो चीज़ हमें बताया जाता है वही चीज़ हम करते चले जाते हैं। वो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जो हमें पसंद नहीं होता है, वो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जो कोई बताता है, वो काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं होता है, कोई बताता है वो काम करते हैं। कई बार नौकरी करने की इच्छा होती है, करना जॉब शुरू कर देते, बिजनेस शुरू कर देते हैं, बिजनेस करने की इच्छा होती है, नौकरी करना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी शक्तियों को कमजोर करती चली जाती है। तो जरूरी है कि अपनी शक्तियों को पहचानिए। अपनी शक्तियों को कैसे पहचाने हम?
कुछ प्रश्न है। आपको किस चीज में आनंद आता है? ऐसा कौन सा कार्य है जो करने में आपको खूब आनंद आता है? आप अपने किस गुण को पसंद करते हैं? ऐसा कौन सा आपके अंदर गुण है जिसको आप ज्यादा पसंद करते हैं? वो क्या है जिसे करते हुए आपको समय का पता ही नहीं चलता है, आप उसमें डूब जाते हैं? वो आपका कौन सा गुण है जिसे अन्य लोग पहचानते हैं? आपके अंदर ऐसा कौन सा गुण छुपा हुआ है जिसे सब कोई जानता है? आपको अपनी किस बात पर गर्व है? ऐसा आपने कौन सा कार्य किया है या ऐसा कौन सा खूबी आप में है जिस पर आप गर्व करते हैं? आपके रोल मॉडल कौन है? आप किन्हें ज्यादा लाइक करते हैं? आप उनमें किन खूबियों की तारीफ करना चाहते हैं? कौन सा खूबी आप चाहते हैं जो उनमें है वो आप में भी हो जाए? इन सब चीजों के प्रश्न का आप उत्तर ढूंढ लीजिए, आपको अपनी शक्ति का पता चल जाएगा। समय का सही उपयोग कीजिए। हम लोग अपने समय को यूं ही गंवाते चले जाते हैं, हमें अपने समय का ध्यान ही नहीं होता है। हमें अपने समय का सही उपयोग करना सीखना चाहिए। और समय का सही उपयोग कैसे होगा? हम लोग जब टाल मटोल की आदत से छुटकारा पाएंगे, टाल मटोल की आदत से जब हम लोग बचेंगे तो समय का हम लोग सही उपयोग कर पाएंगे। अक्सर यही होता है कि जो लोग समय का सही उपयोग नहीं कर पाते वो अक्सर टाल मटोल करते हैं। समय का सही प्रयोग कैसे करें इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अपने दिन की शुरुआत अच्छे ढंग से कीजिए, खूब एक्साइटेड होकर के सुबह की शुरुआत कीजिए। कार्यों की जो प्राथमिकता है, जो एक्शन प्लानिंग है आपके दिन की, उसको डिसाइड कीजिए। 80-20 का नियम का पालन कीजिए। जो आपके 80% कार्य है उस पे जो आपके 20% कार्य है उस पे आप 80% अपना समय लगाइए, और जो बाकी जो कार्य है उसके लिए आप 20% समय लगाइए। इससे आपका सही उपयोग समय का हो पाएगा। एक काम पर पूरा ध्यान दीजिए। एक काम पर तब तक ध्यान दीजिए जब तक वो पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो जाए। समय के प्रति कंजूस बनिए। कंजूस होना एक निगेटिव वर्ड्स है, बट समय के मामले में कंजूस होना चाहिए। परिणाम को निर्णायक बनाने का प्रयास कीजिए। किसी भी परिणाम को निर्णायक हो, हम हारे या जीते, मेरा संघर्ष उसमें हो, इसका प्रयास कीजिए। और आराम को भी महत्व दीजिए। अगर आप आराम को महत्व नहीं देंगे तो आपके जो आवर्स हैं वो प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे, आप उसमें ज्यादा कार्य नहीं कर पाएंगे, ज्यादा उसको उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए आराम का भी अपना महत्व है। विशेषज्ञता हासिल कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर है विशेषज्ञता हासिल कीजिए। किसी भी फील्ड में आपको जो मजा आता है, आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको किस काम में मजा आता है, और उस काम से जुड़े हुए बहुत सारे किताबों को पढ़िए, बहुत सारे वीडियोज को सुनिए, देखिए, उससे नॉलेज दीजिए और उस क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता हासिल कीजिए। विशेषज्ञता क्या है? विशेषज्ञता एक ऐसा गुण है जो भीड़ से आपको अलग कर देता है। आप किसी खास क्षेत्र में जब बहुत सारा ज्ञान अर्जन कर लेते हैं तो आपके पास उसकी स्पेशलाइजेशन हो जाती है। ये चीज आपको भीड़ से अलग कर देता है। विशेषज्ञता कैसे हासिल करें? विशेषज्ञता हासिल करने के लिए आपको, जैसा कि मैंने आपसे के साथ चर्चा किया, कि आपको अपना पसंदीदा क्षेत्र चुनना होगा और उस क्षेत्र में आपको डूब करके काम करना होगा। उससे रिलेटेड बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करना होगा और उस इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करना होगा। अपनी विशेषज्ञता को प्रदर्शित कीजिए। आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो लोगों के सामने लाइए, तब आपके अंदर जो कमी है वो दूर करने का आपको मौका मिलेगा। आपकी जो स्पेशलाइजेशन है वो आप अपने अंदर ही छुपाए रखेंगे तो आपको नहीं पता चल रहा है कि आपके अंदर कमजोरी क्या है। जब आपकी स्पेशलाइजेशन लोगों के सामने आती है तो लोग बताते हैं कि आपके अंदर कमी क्या है, और फिर आप ग्रो करना शुरू कर देते हैं। सही रिश्ते चुनिए। सही रिश्ता चुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है, और समाज में रहना, परिवार में रहना हमें पसंद होता है। हमारी जो रिश्ते हैं वो पारिवारिक रिश्ते हो सकती हैं, सामाजिक रिश्ते हो सकते हैं, ठीक है। हम लोग के जो रिश्ते होते हैं किन लोगों के साथ होते हैं? हमारा जो रिश्ता होता है हमारे जीवन साथी के साथ हो सकता है, हमारे जो बच्चे होते हैं उनके साथ हो सकते हैं, माता पिता के साथ हो सकते हैं, भाई बहन के साथ हो सकते हैं। ये हमारे पारिवारिक माहौल हो गए। हमारे सामाजिक माहौल हो गए। हमारे समाज में आसपास में जो रहने वाले लोग हैं उनके साथ हमारा रिश्ता हो सकता है। हमारे रिलेशनशिप में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो हमारे सुख या दुख में हमारा साथ देते हैं, वैसे लोगों के साथ हमारा रिश्ता हो सकता है। और इनमें कौन सा रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट है इसको महत्व दीजिए। कमजोर रिश्ता कमजोर आत्म छवि को सामने लाता है, इसलिए रिश्ता महत्वपूर्ण होना चाहिए।
वह कि रिश्ते को महत्वपूर्ण कैसे बनाएं, हमारे जो पारिवारिक या सामाजिक जो माहौल है, जो रिश्ते हैं, उसको हम लोग कैसे सही बनाएं। उसके लिए विश्वास होना जरूरी है, उसके लिए हमें ईमानदारी का रखना जरूरी है, उसके लिए हमें किसी को सम्मान देना जरूरी है, तभी हमें सम्मान मिल पाएगा। संचार, कम्युनिकेशन जरूरी है, और खुशी, हैप्पीनेस, ये जरूरी है। इसका उपयोग करके आप रिश्तों को ठीक कर सकते हैं। हर पल खुशी का आनंद लीजिए। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है आप उसको हैप्पीनेस में कन्वर्ट कीजिए, और खुश रहने की आदत आपको ऊंचाइयों पे ले जाता है। आप विषम परिस्थितियों में जब अगर खुश रहने की आदत डाल लेते हैं तो आप लाइफ में हर स्थिति में, हर परिस्थिति में ग्रो कर सकते हैं। कार्य की प्रक्रिया का आनंद लीजिए। आप किसी भी काम को कर रहे हैं उसको इतना खुशी से कीजिए कि आपको उसमें आनंद आ जाए। वो आपके लिए काम लगे नहीं, वो आपके लिए खेल लगे। छोटी खुशियों को नजरअंदाज मत कीजिए। हमेशा बड़ी खुशी मिले तभी हम खुश रहें, ऐसा नहीं है। हमें छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना चाहिए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग को स्वयं की तारीफ करनी चाहिए। हम खुद सबसे ज़्यादा खुद से बात करते हैं तो हमें स्वयं की सराहना करनी चाहिए, और जिस किसी भी काम को हम लोग कर रहे हैं उसके लिए अपने आप को थैंक्स करना चाहिए, अपने आप को एक्साइटेड करना चाहिए, ये काम करने का हमें मौका मिला। कृतज्ञ भाव रखिए, थैंकफुल होइए किसी चीज़ के लिए। आपको किन बातों का आभारी होना चाहिए? बहुत सारे लोग कहते हैं कि किस बात के लिए हम आभारी हो, मेरे पास तो कृतज्ञता के लिए कुछ है ही नहीं। बहुत सारा ऐसा चीज़ है। अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ बनिए। हमारी लाइफ में हमारा एक जीवन है, यही हमारे लिए गॉड को एक थैंक्स है। अगर हमारा जीवन ही नहीं होता तो जीवन की चैलेंजेस कहाँ से आती? जीवन है, इसके लिए थैंक्स कीजिए। एक डायरी रखिए जिसमें किस किस चीज़ों की, यदि आप सोचते हैं कि आपके पास थैंक्स करने के लिए कुछ भी नहीं है तो एक डायरी लीजिए और आप ये सर्च कीजिए कि आपके आसपास में या आपके जीवन से जुड़ी कौन कौन सी अच्छी बातें हैं जो आपको मिली है, उसका एक नोट्स बनाइए। फिर आपको समझ में आएगा कि आप किन किन चीज़ों के लिए थैंक्स कर सकते हैं और कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके पास मौजूद है। अपनों के साथ समय बिताइए। आप जब अपने अपनों के साथ समय बिताते हैं तो ये चीज़ क्लियर हो पाता है कि आपको थैंक्स करने के लिए कितनी सारी चीज़ है, कृतज्ञता के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं आपके पास। चेहरों पर मुस्कान लाइए। आप बहुत सारे लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाइए, आप खुद के चेहरे पे मुस्कान लाइए। जब आपके कारण किसी और के चेहरे पे आनंद आता है, खुशी आती है, आपको अच्छा फील होता है। और यदि आपके चेहरे पे आपके कारण खुशी आएगी तो आपको अंदर से अच्छा महसूस होगा, बहुत अच्छा महसूस होगा, और वो आपकी आत्म छवि को ज़्यादा मजबूत करता है। प्रकृति का आनंद लीजिए, नेचर्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। वो आपकी आत्म छवि को ग्रो करने में हेल्प करेगा, आपको सेहतमंद बनाएगा। धन्यवाद कहने की आदत डालिए। हमेशा जो चीज़ भी हमें अच्छा मिला है उसके लिए आप थैंक्स कीजिए। मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं, उसके लिए आपको थैंक्स। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए उसे थैंक्स। भगवान ने मुझे ये वीडियो बनाने का मौका दिया, इसके लिए गॉड को थैंक्स। हर चीज़ के लिए थैंक्स कहने की आदत डालिए। स्वस्थ शरीर रखिए। हमारा शरीर डस्टबिन नहीं है, हम जो चाहें वो डालते चले जाएं। हमारे शरीर में कुछ भी डालने से पहले हम लोग को सोचना चाहिए कि हमारे बॉडी में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। मजबूत स्वास्थ्य को कैसे बनाएं, इसके बारे में बात करेंगे। सही दिनचर्या का इस्तेमाल कीजिए। हमारी जो रूटीन है उसका सही तरीके से पालन करना चाहिए। हमें व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम और शारीरिक अभ्यास ये हमारे लिए ज़रूरी है। 40 मिनट्स की हमें वॉकिंग करनी चाहिए, हमें वर्कआउट्स करने चाहिए, जो भी संभव हो सके वो करने चाहिए। उससे हमारा बॉडी एक्टिव होता है। अपने शरीर की समझ, हमारे बॉडी में कितनी प्रोटीन की आवश्यकता है, कितनी कार्बोहाइड्रेट्स की आवश्यकता है, विटामिन मिनरल्स की कितनी आवश्यकता है, हम कितना ले पा रहे हैं, कितना नहीं ले पा रहे हैं, कितना लेना चाहिए, ये सब चीज़ का सही परख हमें होना चाहिए। डॉक्टर्स का शरीर नहीं है हमारा शरीर है, ध्यान हमको रखना चाहिए। हमें कोई परेशानी होती है तो हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं। अगर हम अपने शरीर का खुद ध्यान रखेंगे तो हम शायद हमें डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़े। तो इसकी सही समझ होनी चाहिए। सक्रिय जीवन शैली,
एक्टिव लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। अगर लाइफ में एक्टिवनेस, एक्टिविटी, ये सब आपके पास नहीं होगी तो आपकी आत्म छवि कमजोर होती चली जाएगी। यदि आपके पास करने के लिए कुछ है ही नहीं तो आपकी तो लाइफ खत्म होने जा रही है ना। अच्छा भोजन कीजिए, जैसा मैंने चर्चा किया, कम भोजन कीजिए, अच्छा भोजन कीजिए। ज़्यादा भोजन खराब करने से ज़्यादा अच्छा है कम भोजन अच्छा भोजन करें। नींद और आराम की भी आवश्यकता है। हमें अच्छा सा नींद लेना चाहिए, अच्छा सा आराम भी करना चाहिए, ठीक है। और निरंतर रेगुलरिटी लानी चाहिए। ऐसे मैं आपको बताऊं, हेल्थ के लिए अर्न, EARN का आप उपयोग कर सकते हैं। E फॉर एक्सरसाइज, A फॉर पॉजिटिव एटीट्यूड, R फॉर प्रॉपर रेस्ट और N फॉर प्रॉपर न्यूट्रिशन। आप इन 4 चीज़ों का अगर बैलेंस बनाते हैं तो आप लाइफ में अच्छा कर पाएंगे, आपका शरीर अच्छा होगा। स्वस्थ मन रखिए। आपको अपने मन को स्वस्थ रखने की जरूरत है। आपके मन की जो शक्ति है उसे पहचानने की जरूरत है। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो मन है वो शक्तियों का केंद्र है। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। हम अपने मन के सेंटर को जितना स्ट्रांग करेंगे, हमारी शक्तियाँ उतना ज़्यादा हमारे सामने निकल करके आएंगी। मन की केंद्रित ऊर्जा कैसे हम लोग करें? हम लोग ध्यान कर सकते हैं। इसके लिए ध्यान से हमारा जो मन है, माइंड है, वो केंद्रित, सेंटर्ड हो पाएगा। ध्यान एक कौशल है जिसे आप मन के अनगणित विचारों, उथल पुथल को हटाकर, जो भी आपके मन में जो निगेटिविटी आ रही है उसको साइड कर सकते हैं आप ध्यान करके, ठीक है। ध्यान से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की बढ़ोतरी होती है, निगेटिविटी की कमी होती है। ध्यान का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? मॉर्निंग में या इवनिंग में, किसी भी समय हम लोग वैसा समय जिसमें हम लोग कोई अच्छी चीज़ पढ़े हैं, कोई अच्छा चीज़ देखे हैं, उसके बाद हम लोग अच्छे से ध्यान कर सकते हैं, उसको हम स्टोर कर सकते हैं। ध्यान की क्या पद्धतियाँ हैं, इसके बारे में अगर हम लोग चर्चा करें, जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स बहुत अलग अलग तरीके का बात बताते हैं ध्यान के लिए, और किसी को गलत ठहराना सही नहीं है, सब लोग अपनी जगह पर सही है। लेकिन अगर आपकी इच्छा होगी, आप कहेंगे तो ध्यान पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उस ध्यान से रिलेटेड किताब की मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ऐसी आपकी इच्छा हो कि मैं किसी और बुक पे कोई ऐसा अगर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, मैं आप के बात को ध्यान में रखूंगा। अब तक मैंने जो चर्चा किया, आत्म छवि के बारे में मैंने बताया था कि 4 वीडियो बनाऊंगा, ये चौथा वीडियो आज कंप्लीट होता है। आप इस वीडियो का नोट्स बना सकते हैं और आप आत्म छवि से जुड़ी हुई सारी परेशानियों का समाधान इस 4 भाग में आप पा सकते हैं। अगर इस 4 भाग को आप सही तरीके से यूज कर लेते हैं तो आपके लाइफ में आत्म छवि की कमजोरी दूर हो जाएगी, आत्म छवि की कमजोरी रहेगी नहीं। अगले वीडियो में अगले नए किताब के साथ, नए ऊर्जा के साथ फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स। आप देखते रहिए, सीखते रहिए और लोगों के साथ शेयर करते रहिए। ऑल द बेस्ट।